नंबर 9 है सालिम अली। 7वीं क्लास के जो बाकी के जो चैप्टर हैं, क्योंकि 21 चैप्टर हैं, वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। आसमान की तरफ उड़ते हुए, दरख्तों पर बैठे हुए, चहचहाते हुए परिंदों की दुनिया भी कितनी रंगारंग है। हमारे मुल्क के नामवर माहिर तवीर ऑर्निथोलॉजिस्ट सालिम अली ने अपनी सारी ज़िंदगी इसी दुनिया में गुजार दी। सालिम अली का असल नाम मज़रुद्दीन अब्दुल अली था। वो 12 नवंबर 1896 को पैदा हुए। ज़िंदगी भर उन्हें परिंदों से दिलचस्पी रही। उन्हें पूरी दुनिया में परिंदों का एक बहुत बड़ा आलिम ऑर्निथोलॉजिस्ट समझा जाता है। उन्होंने परिंदों के बारे में ऐसी मालूमात जमा की हैं कि पढ़कर हैरत होती है। बचपन ही से उन्हें परिंदे अच्छे लगते थे। वो घंटों फ़िज़ा में चिड़ियों को उड़ते हुए देखते रहते थे। जब वो 10 साल के थे तो एक बार किसी शिकारी ने एक गुरैया शिकार की। जब वो ज़मीन पर गिरी तो सालिम अली दौड़कर गए और उसे उठा लिया। उन्होंने चिड़िया की गर्दन पर एक पीला धब्बा देखा। वो दौड़ते हुए अपने चाचा अमीरुद्दीन तैयब जी के पास आए और उनसे पूछने लगे कि ये कौन सी चिड़िया है। उनके चाचा खुद भी शिकारी थे, लेकिन वो भी इस चिड़िया को नहीं पहचान सके। उनके चचा सालिम अली को साथ लेकर मुंबई नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी गए और इसके एजाज़ी सेक्रेटरी डब्ल्यू मिलरट से मुलाकात की। मिलरट को ये देखकर बड़ी हैरत हुई कि सालिम अली को परिंदों से इतनी दिलचस्पी है। उन्होंने सालिम अली को मुर्दा चिड़ियों के जिस्म दिखाने शुरू किए, जिन जिस्मों को भराव करके वहाँ रखा गया था। सालिम अली ने ख्वाब में भी नहीं सोचा था कि चिड़ियों की इतनी किस्में होती हैं। उसके बाद सालिम अली ने नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी में बराबर जाने लगे। उन्होंने वहाँ चिड़ियों को पहचानना और मुर्दा चिड़ियों की खाल में भराव करना यानी स्टफिंग सीख लिया। एक दिलचस्प बात यह है कि सालिम अली के पास किसी यूनिवर्सिटी की डिग्री नहीं थी। उन्होंने एक बार कॉलेज में दाखिला लिया तो था, लेकिन रियाजी में उन्हें कोई दिलचस्पी नहीं थी, इसीलिए उन्होंने कॉलेज छोड़ दिया। इनके बड़े भाई बर्मा में कानों की खुदाई का काम करते थे। सालिम अली वहाँ चले गए ताकि उनकी मदद कर सकें, लेकिन वहाँ वह जंगलों में घूमते फिरते और चिड़ियों को ढूंढते रहते थे। आखिर वो दोबारा मुंबई में वापस आ गए। यहाँ उन्होंने इल्म हवायानात यानी जूलॉजी में एक कोर्स मुकम्मल कर लिया और मुंबई नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी में मुलाजिम हो गए और बाद में ये मुलाजमत छूट गई। सालिम अली लंबे अरसे तक परिंदों का मुताला करते रहे। वो सुनी सुनाई बातों पर भरोसा नहीं करते थे, बल्कि ख़ुद मुशाहिदा और तजर्बा करके मालूमात हासिल करते थे। उन्होंने खासी लंबी मुद्दत तक वेवरवर्ड के बारे में जानकारी हासिल की। 3-4 महीनों तक घंटों सुबह से शाम तक सालिम अली इस चिड़िया के रहन सहन और आदतों का मुशाहिदा करते रहे। 1930 में उन्होंने अपनी मालूमात को किताब की शक्ल में पेश किया। इस किताब से पूरी दुनिया में इनकी शोहरत फैल गई। बचपन ही से सालिम अली हिंदुस्तानी परिंदों पर एक किताब लिखना चाहते थे। जो किताबें मौजूद थीं उनमें बहुत सी कमियां थीं। चुनांचे 1941 यानी 41 में उन्होंने इस कमी को पूरा करना चाहा। इसके लिए दी बुक ऑफ इंडियन बर्ड्स के नाम से एक इंतहाई दिलचस्प किताब लिखी। इनमें रंगीन तस्वीरों के ज़रिए परिंदों की पहचान कराई गई है। एक आम आदमी भी इन खूबसूरत तस्वीरों के ज़रिए आसानी से किसी चिड़िया को पहचान सकता है और इसके बारे में ज़रूरी मालूमात हासिल कर सकता है।
सालिम अली ने चिड़ियों के मुशाहदे और मालूमात के लिए कई बार दूसरे मुल्कों के सफ़र भी किए। उन्हें बड़े बड़े एजाज़ात दिए गए, इन्हें की खूब तारीफ़ हुई, डिग्रियों और इनामात से नवाजा गया। पूरी दुनिया में इन्हें की खिदमत को तस्लीम किया गया। हमारी हुकूमत ने 1958 में सालिम अली को पद्म भूषण का और फिर 1976 में पद्म भूषण का एजाज़ दिया, यानी इनाम दिया। ये हमारी हुकूमत का दूसरा सबसे बड़ा कौमी एजाज़ है। 1987 में सालिम अली का इंतकाल हुआ। इन्हें की मौत से परिंदों ने अपना एक गहरा और सच्चा दोस्त खो दिया है। मायने याद कीजिए। नामवर यानी मशहूर, मरूफ, तुइर या ताइर की जमा यानी परिंदे, रियाजी, हिसाब, कान की जमा खाने, जहाँ से मदनियात यानी मिनरल्स वगैरह जो निकलते हैं, जहाँ लोहा, कोयला, तांबा वगैरह निकाली जाती हैं। मुशाहिदा करना, मुआयना करना यानी देखना, एजाज़, रुतबा, इज़्ज़त, मनसब, ओहदा या रुतबा। सोचिए और बताइए, आपके सवाल जवाब हैं। खाली जगह को सही लफ्ज़ से भरिए। नीचे लिखे हुए लफ्ज़ों को अपने जुमलों में इस्तेमाल कीजिए। परिंदा, ज़िंदगी, मालूमात, फ़िज़ा, एजाज़, खिदमत, हुकूमत। अमली काम। आप परिंदों के बारे में जो कुछ जानते हैं कम अज़ कम एक सफ़े में लिखिए। याद कीजिए। सालिम अली को नेथोलॉजिस्ट कहा गया है और पूरी दुनिया में सालिम अली को परिंदों का एक बहुत बड़ा आलिम समझा जाता है। कहा जाता है कि वो परिंदों की ज़बान समझते थे और उनसे बातें करते थे। सालिम अली ने परिंदों के बारे में कई किताबें लिखी हैं। गौर करने की बात। इस सबक में सालिम अली के परिंदों से मोहब्बत का बयान किया गया है। कहा जाता है कि वह परिंदों से गैर मामूली मोहब्बत करते थे, इनकी ज़बान समझते थे और उनसे बातें करते थे। उन्होंने अपने मुशाहिदे और तवील तजर्बे की बुनियाद पर परिंदों के बारे में बहुत सी मालूमात जमा किए। ये मालूमात उनकी किताबों में यकज़ा कर दी गई हैं। हमारे ज़माने में वो परिंदों के सबसे बड़े दोस्त थे। उनकी खिदमत को पूरी दुनिया में सराहा गया और इन खिदमत के एतराफ़ में कई एजाज़ात दिए गए। Thank you for watching this video. Please share and subscribe.